राधे राधे। आपको मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं चंद्रमा की दृष्टि के अनोखे राज बताऊंगी। चंद्रमा लगन में बैठे हैं ना, तो इनकी दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है। तो इनका इस 7वें भाव में पड़ने से इनकी दृष्टि, तो जीवन साथी कैसा होता है? गोरा होता है, सुंदर होता है, कला के प्रति रुझान रखता है। चंद्रमा अपनी राशि में होने पर जातक उच्च कोटि का राज योग मिलता है। अब चंद्रमा द्वितीय भाव में होने पर इनकी दृष्टि किस भाव में पड़ रही है? अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में पड़ने से जातक को पानी से बहुत खतरा रहता है, उसकी मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए जातक को पानी से बचकर रहना चाहिए। चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? नवम भाव में जा रही है। तो नवम भाव में दृष्टि पड़ने से जातक को महिलाओं के से सहयोग पर मिलता है, उनका भाग्य उदय होता है। और जातक की शादी हो जाती है तो वो अपनी पत्नी के द्वारा भाग्य उदय करता है, और पत्नी का उसको साथ देना चाहिए। जितना वो अधिक साथ देगा उतना भाग्य उदय होगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव में पड़ रही है। तो जातक क्या होगा? नौकरी में पदोन्नति करेगा। जातक का उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता है। चंद्र महाराज कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? एकादश भाव में पड़ रही है इनकी दृष्टि। एकादश भाव में पड़ने से जातक अपने ईमानदारी से पैसे कमाता है और सुखी होता है। इनकी दीर्घायु होती है। ये बहुत नामी व्यक्ति बनते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ भाग पर पड़ रही है। ये जैसे जैसे पैसा कमाते हैं उनका पैसा दुगना चौगुना बढ़ता चला जाता है। चंद्रमा कहाँ पर है? छठे भाव में। इनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? देखिए, 12वें भाव में पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 7वीं होती है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है। चंद्रमा की दृष्टि अगर 7वें भाव में पड़ने पर क्या होता है? जातक बहुत खर्च करने वाला होता है और उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसके प्रयास क्या होते हैं? व्यर्थ हो जाते हैं। जातक बहुत सॉफ्ट दिल का होता है, तो जातक है ना अपने अपने दिल में जो वो बात होती है वो आगे लेके नहीं आ पाता, इसीलिए उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में है तो इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? लगन भाव में। लगन भाव में इनकी दृष्टि पड़ने से जातक क्या होता है? दयालु प्रवृत्ति का होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। जातक के स्वभाव में कभी कभी स्थिरता देखने का होती है, क्योंकि चंद्रमा एक चंचल ग्रह है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होता है, अगर शुक्ल पक्ष का हुआ, मजबूत हुआ, तो जातक के विचारों में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी। देखना पड़ेगा कि कुंडली में जातक चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, या इतने से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक चंद्रमा बलवान होता है। तो देखना पड़ेगा कि चंद्रमा बलवान है कि नहीं है। अगर बलवान है तो जातक है ना अपने मन से, अपने उससे बहुत से बड़े डिसीजन लेता है और अपने काम करने में सक्षम होता है। चंद्रमा अब यहाँ चंद्रमा ना अष्टम भाव में, तो कहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं? कुटुंब भाव में। कुटुंब भाव में डाल रहे हैं तो इनकी दृष्टि क्या होगी? इनको महिलाओं से बहुत सहयोग मिलेगा। इनकी दृष्टि कुटुंब, और ये एक बड़े परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसे जातक बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, इनके कुटुंब वाले इनको बहुत सहयोग करते हैं। नवम भाव में चंद्रमा होने से इनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? तृतीय भाव में पड़ रही है। तो इनकी तृतीय भाव में पड़ने से, दृष्टि पड़ने से क्या होता है ना, भाइयों की संख्या कम होती है और बहनों की संख्या ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? चंद्रमा 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो जातक को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो नौकरी मिल गई वो मिल गई, और ये कम में ही अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब अगर 6 लाख का पैकेज लग रहा है तो 6 लाख का पैकेज लग जाएगा। वो 12-18 लाख का पैकेज का वो नहीं करेंगे। चंद्रमा सॉफ्ट है, जो चीज़ मिल जाती है वह आसानी से उसको ही ले लेते हैं। चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? चौथे भाव में पड़ रही है। चौथे भाव में पड़ने से क्या होगा? उनको माता से सुख मिलता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ मिलता है, और माता से संबंध अधिक रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो इनका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है।
चंद्रमा एकादश भाव में होने से इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चंद्रमा महाराज की पंचम भाव में पड़ रही है। और पंचम भाव में पढ़ने से जातक क्या होगा, शिक्षित होगा, कुशल होगा। इनके जो होंगी कन्याओं से इनका कन्या से इनका सहयोग मिलेगा, इनका भाग्य उदय होगा। और 12वें में चंद्रमा होने से क्या होगा, चंद्र महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, छठे भाव में पड़ रही है। छठे भाव में पड़ने से क्या हो जाता है, ये शत्रुओं से हार जाते हैं। इसीलिए ना 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो सोच समझ कर लड़ाई करनी चाहिए। और जातक है ना फालतू के कामों में पड़ जाता है, इसीलिए हमेशा उसे दुख मिलते रहते हैं।